चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी भागवत के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि हम आरंभ के दिन से ये कहते हुए आ रहे हैं कि इस कथा में हम सबके जीवन जिनके बगैर जैसे जल बिन मछली, जैसे श्वास बिन शरीर प्राण, वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई होना चाहिए जिसके बगैर उसका जीवन पूर्ण ना हो, पूरा ना हो। अब वो कौन होना चाहिए? अगर उसके लिए हम संसार का कोई व्यक्ति चुन लेते हैं तो फिर हमेशा खाली हाथ ही रहते हैं, क्योंकि संसार जब भी मिलता है आधा ही मिलता है, कभी पूरा नहीं मिलता। लेकिन अगर वही रिश्ता हम अपने आराध्य से, अपने प्रभु से, अपने ठाकुर जी से, अपनी श्री राधा रानी से जोड़ लें तो अपने आप हमारी जीवन जो है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हम सबके प्राणाधार, प्राण प्रियतम, आराध्य भगवान श्री श्री राधे गोविंद का आज पंचम पांचवा प्रागट्य महोत्सव, जिसको हम कृपा महोत्सव के रूप में मनाते हैं, और वो महोत्सव इस बार यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ की धरती पर आप सबको प्राप्त हुआ। पहले तो आप सबको हमारी ओर से भी हमारे आराध्य देव के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं। आप सबने भी बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं और अभी तो आरंभ ही हुआ है दिन, तो सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभ धन्यवाद है कि आप सबने समय निकाल करके शुभकामनाएं ठाकुर जी के प्रागट्य उत्सव की प्रदान की है। वैवाहिक वर्षगांठ की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आई हैं, तो सबको एक ही बार में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा मैंने कहा कि जीवन में कोई होना चाहिए, जीवन में कोई होना चाहिए जिनके बगैर आपको सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगे। और जीवन में चाहे आप कितने भी परेशान हो, दुखी हो, निराश हो, हताश हो, थक गए हो, हार गए हो, लेकिन वो जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप अपना सर्वस्व सब कुछ मानते हैं, आप जब उनको एक बार देखो, उनका एक बार दर्शन करो, तो आपके जीवन की जो सारी थकावट है वो खत्म हो जाए, सारी निराशा खत्म हो जाए, और उनका केवल एक क्षण मात्र देखने से ही आपका रोम रोम आनंद से खिल उठे। ऐसे आराध्य अगर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए ये हम पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। भैया ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको बंद करो, रोकना इनको, हल्ला मचा रहे। बैठ जाओ भैया, शांति से बैठो। जैसे एक चक्की चलती है पर उस चक्की का एक केंद्र होता है, और उस केंद्र से वो चक्की घूमती रहती है, हम उसे चलाते रहते हैं।
ठीक वैसे ही हम जीवन में कहीं रहें, कुछ भी करें, कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन हमारे जीवन में केंद्र होना चाहिए, जिसके आसपास ही, जिसके इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमता रहे, जिसके आसपास ही हमारा जीवन चलता रहे। आप भले थोड़े बहुत इधर उधर ऐसे भटक जाओ, पर फिर वहाँ उसी केंद्र के पास रस्सी से खींच करके वापस लाए जाओ। वो एक केंद्र हमारे जीवन में कई बार नहीं होता, इसलिए हम भटकते रहते हैं। अभी हम 5-10 दिन पहले ऋषिकेश में थे, कुछ भजन का कुछ वीडियो बनाना था, तो वहाँ गर्मी चल रही है, वहाँ बहुत गंगा में लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं। वो नाव में बैठते हैं और फिर नाव चलती है, और कई बार ऐसा होता है वो नाव ऐसे उल्टी पलट जाती है, क्योंकि बहाव बहुत तेज होता है, धारा आती है तो बहाव में एकदम नाव को पलट देती है। पर उसमें क्या होता है, मैंने देखा तो वो अब बात याद आ रही है कि वो जो 5-10 लोग उसमें बैठे होते, चप्पू चलाते रहते, तो वो सारे की सारे लोग जो हैं वो उस नाव में एक रस्सी होती है, और वो सारे की सारे उस रस्सी से बंधे होते हैं। जैसे नाव पलट भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उस रस्सी से बंधे बंधे उस नाव के साथ साथ चलते रहते हैं, ऐसे पानी में ही बहते रहते हैं, और वो बड़ा आनंद लेते हैं उस चीज़ का, डर नहीं लगता उनको। अब बताओ कितना बड़ा खतरा है कि नाव पलट गई, प्रवाह तेज है, तो चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए कि हाय हाय हम मर रहे हैं, हाय हम डूब रहे हैं, पर वो हल्ला मचाते रहते, आवाज़ें जोर जोर से आवाज़ निकालते रहते, और जब नाव पलटती तो बड़ा मज़ा आता है उनको। क्यों? खतरा क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है हम रस्सी से बंधे हैं, डूबेंगे नहीं, वो लाइफ जैकेट पहनी है, डूबेंगे नहीं। वैसे ही ये जो संसार है, ये भवसागर है, इसमें लाखों बार ऐसा आएगा जब हमारे जीवन की नाव पलटेगी, लेकिन नाव पलटने के बाद भी हम घबराएंगे क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारी रस्सी वहाँ बंधी हुई है, हमारी ठाकुर जी के चरणों से नाता जुड़ा हुआ है। तो आए भैया, जीवन है, जीवन में तो ये स्थितियाँ हो ही नहीं सकती कि ना आए, पर हम फिर आनंद से कह पाएंगे कि नहीं, हमारे पास हमारे आराध्य हैं, हमारे पास हमारे प्रभु हैं, हमारे पास हमारे भगवान हैं, गुरुदेव हैं। तो आज का दिन वास्तविकता में वैसे तो ऐसा नहीं है कि पहले ठाकुर जी नहीं थे, हमारे बहुत सुंदर घर परिवार में ठाकुर जी की हम सेवा किया करते थे, पर मेरा एक बहुत पूर्व से भाव था कि ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप आए कि जिनसे एक बार दृष्टि लग जाए तो हटे नहीं, आंखों में करुणा भरी हो श्री जी के। तो वो भाव बस व्यक्त किया, और भाव ये था कि ठाकुर जी काले रंग के हो, तो काले भी आ गए और हमारी गौरांगी श्री राधा रानी भी आ गई। और बस कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शब्दों से परे होती हैं, उनको शब्दों में लाना भी मूर्खता है, तो वो कहने में भी नहीं आ पाती। बस इतना ही कह सकते हैं कि आप आए जीवन में और आपने सारे जीवन की दिशा दशा सब बदल के रख दी, और अब चाहे दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन एक जो रस्सी है, एक जो तार है, वो आपसे जुड़ा ही रहता, जुड़ा ही रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए दुनिया में, दुनिया उलट से पुलट हो जाए, पर वो जो तार है, वो जो रस्सी है, वो कभी आपसे हटे ना। बस इतनी कृपा। कहते हैं ना, जन्मदिन के दिन किसी को कुछ देना चाहिए, पर हमारी औकात क्या कि भगवान को कुछ दे सके, इतनी सामर्थ्य तो है नहीं। हाँ, किसी में होती है, किसी के पास अपना भजन होता तो भजन ठाकुर जी को दे देता कि हम अपना भजन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। किसी ने तपस्या की होती है, वो तपस्या का फल दे देता है। कोई बहुत दान किया होता है, वो दान का फल दे देता है। लेकिन हम जैसे जीवों के पास, जिनके पास न तप का फल है, न भजन का, न साधन का, न तपस्या का, न दान का,
तो वो तो आपको क्या ही अर्पित कर सकते हैं, दे नहीं सकते, बस आपसे मांग सकते हैं। और मांग में बस इतनी कृपा करिए कि हे प्रभु, हमारा मन, हमारा चित्त चाहे कितनी भी चीजें, माया कितना भी प्रभाव डाले, चाहे संसार कितना भी प्रभाव डाले, पर मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो चित्त है, वो आपसे जुड़ा रहे। क्योंकि इसके अलावा हम ये बात समझने में बहुत धीरे धीरे ये बात समझ आती है, पर एक दिन जरूर ये बात हमारी समझ में आएगी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, कि साचो एक राधा रमन, एकमात्र वही हमारे सच्चे साथी हैं। जब हमें पता भी नहीं होता ना, जब हम दुनिया की ओर देख रहे होते हैं कि ये हमें मदद करेगा, ये हमें बचाएगा, उस समय हमारे पीठ पीछे हमें जो आश्रय देने वाले होते हैं वो वही होते हैं। हमें जो शक्ति देने वाले होते हैं, जो ताकत देने वाले होते हैं, वो उन्हीं की प्रेरणा होती है, उन्हीं की शक्ति होती है। ये जो आजकल लोग कहते हैं कि अपने अंदर सकारात्मक विचार लाओ, आप नेगेटिव विचारों से हटो, अरे कहाँ से हट जाएंगे? इतनी बुद्धि समझ होती तो जीव कब का न कर बैठता। ये तभी समझ आएगा जब हम उनके चरणों का आश्रय प्राप्त करेंगे। तो आज दें तो क्या, बस उनसे मांगते हैं। बिहाग देना, बिहाग। श्री राधे गोविंद के चरणों में निवेदन करते, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज अपने प्रागट्य उत्सव के दिन, हे प्रभु, हे श्री स्वामिनी जी, हम पर ऐसी कृपा करिए। क्या मोहे अपनों कर लीजे किशोरी, मोहे अपनों कर लीजे, मोहे अपनों कर लीजे किशोरी, मोहे अपनों कर लीजे। और दिए कुछ भावत नाही, और दिए कुछ भावत नाही। जैसे कोई बच्चा बहुत ऊधम मचा रहा हो ना, चुप नहीं हो रहा, हल्ला मचा रहा है, तो उसकी मैया उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या करती है, उसको एक टॉफी दे देती है, जबकि उसको पता है कि ये टॉफी इसके दांतों को, चॉकलेट खराब करेगी, पर उसका ध्यान भटकाने के लिए दे देती है कि इसका मन थोड़ा सा भटक जाएगा तो ये हल्ला मचाना बंद कर देगा। तो वैसे ही हमको भी ठाकुर जी छोटे मोटे संसार की टॉफी चॉकलेट दे करके ना बहका देते। टॉफी चॉकलेट मतलब कोई बढ़िया सा पद दे दिया, कोई कुर्सी दे दी, अच्छा मान सम्मान दे दिया, तो जीव एकदम फिर वहां से भूल जाता, उसी टॉफी चॉकलेट में अटक जाता, उसको लगता अब सब मिल गया। लेकिन जब वो, जैसे बच्चा माँ के पास जाने की कोशिश करता, माँ उसको चॉकलेट दे देती है, 2 मिनट के लिए वो भटक जाता है, और जैसे ही चॉकलेट खत्म होती है तो फिर उसे याद आती है कि फिर माँ के पास जाना है, तो फिर वो रोना शुरू करता है, फिर रोता है कि अब मुझे गोदी में ले लो। तो वैसे ही थोड़ा सा संसार में भटकाव भी ठाकुर जी दे देते, राधा रानी दे देती है कि जा थोड़ा सा तू ये ले ले, पर हम उनसे कहते कि हमें इस चीज में भटकाइएगा मत, हमें इस चीज का लोभ लालच देकर के मत सोचिएगा कि अब हम भटक जाएंगे और अब आपसे आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी भक्ति नहीं मांगेंगे।